बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन करام, बड़ी तहलका खीज़ खबर है कि हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है, जिसको हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली चला रही है, यानी पहले भी हुकूमतें मिलिट्री चलवाई करती थी, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसको बराह रास्त ही चला रहे हैं, यानी ये एक भी फैसला अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहे। अब उसी ने इस कौम के 80 अरब रुपए हड़प कर लिए, 80 अरब रुपए को चूना लगा दिया है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और सीनियर रैकेट पर्सन मंसूर अली खान साहब, आपको पता ही कि मंसूर, उनका यूट्यूब चैनल भी है, मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और उनका ये दावा होता है कि वो हमेशा सच ही बोलते हैं और उनको डिक्टेट नहीं कोई कर सकता। और जब उनके ऊपर कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बोली बोलते हैं तो वो इसके ऊपर नाराज़ होते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल हक सच बात करने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने उनकी 2 नंबरी रखूँगा जो पकड़ी गई है, वो भी ये 2 खबरें हैं, दोनों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर दें। नाज़रीन, ये जो 80 अरब रुपए की करप्शन का एक मुबैना तौर पर वाक़या सामने आया है, वो आया है PIA की जो नजकारी की गई है, और इस नजकारी में बड़ी गेम डाली गई है। नाज़रीन कराम, इस नजकारी के हवाले से खबर ये सामने आई है कि जब PIA की नजकारी का ऐलान किया गया तो 5 कंपनियों ने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम PIA को खरीदना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने उन 5 में से जो 4 कंपनियां थी उन्हें डराया धमकाया और उन्हें हुक्म दिया गया कि आप लोगों ने बोली के अंदर शामिल नहीं होना। ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है कि ऐसा कोई नई बात कोई नया हुआ है। इस्लामाबाद, आपको बताइए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जब बोली लगी थी तो वहाँ पर भी यही किया गया था कि 3 कंपनियां थी और 2 कंपनियों को अंदर ही नहीं आने दिया कर, एक ही कंपनी ने सिर्फ बोली लगाई थी और वही खरीदने में कामयाब हो गई थी। नाज़रीन, अब यहाँ भी ऐसा किया गया कि 5 कंपनियों में से कोई भी कंपनी को नहीं आने दिया गया, सिर्फ एक कंपनी ने बोली लगाई। और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो बोली है, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उसके जो मालिक हैं, और सुनो टीवी, जो इस वक्त सुनो टीवी चल रहा है, आपको नया चैनल आया है, उसके जो मालिक हैं, उन्होंने सुनो टीवी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान, जो कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रिहायशी स्कीम है, और इसमें मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि जनरल सजाद रसूल, जी हाँ नाज़रीन, जनरल सजाद रसूल और मेजर जनरल आरिफ वड़ैच साहब, जो कि अब रिटायर हैं, ISI के अंदर अहम ओहदों पर फैज रहे हैं, उनकी ये सारी काविशें हैं। उन्होंने ये PIA जो है, सुनो टीवी और जो ब्लू वर्ड्स हाउसिंग स्कीम के मालकान हैं, उन्हें ख़रीद के दिया है। अब सूरत हाल नाज़रीन क्या बनी कि PIA की जो बोली थी वो स्टार्टिंग बोली रखी गई थी, यानी मिनिमम जो कम अज़ कम बोली थी वो 90 अरब रुपए थी, और 90 अरब रुपए से ऊपर फिर जिसने बोली देनी थी वो खरीद सकता। लेकिन क्योंकि ये जो जनरल सजाद रसूल है और मेजर जनरल आरिफ वड़ैच साहब हैं, ISI में तैनात रहे हैं, और फिर जो उनका ही इसके अंदर इंटरेस्ट था, उन्होंने खुद इसको खरीदना था, और अगर ज़्यादा कंपनियां होती तो बोली ज़्यादा लगनी थी, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ने थे। तो लिहाजा इन दोनों ने और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर क्या किया कि उन 4 कंपनियों को बोली के अंदर आने ही नहीं दिया गया, जो कि इनका पुराना तरीका कार है। अब वो कंपनियां बोली के अंदर नहीं आई तो फिर एक ही कंपनी रह गई थी, और वो थी सुनो टीवी वाली। और आगे आपको ये भी बताना चले कि ये सुनो टीवी के जो मालकान हैं, इनके खिलाफ भत्ताखोरी, प्लाटों पर कब्जा, और आप वैसे भी कह सकते हैं कि और भी जो मुख्तलिफ प्लाट्स वगैरह हैं उनके ऊपर कब्जा करना, ये इस तरह की जो FIR हैं, इनके मालकान के ऊपर 215 FIR हैं इस तरह की गैर कानूनी कामों के अंदर, यानी कब्जा ग्रुप और जो करप्शन है, इस तरह की 215 FIR इन लोगों पर हैं। और फिर जिस कंपनी के ऊपर, जिस एक चैनल के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि एक कारोबारी शख्सियत के ऊपर 215 FIR हों, और फिर भी हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो उसके साथ खड़ी हों, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी खुफिया एजेंसियों का फिर क्या हाल है, और वो किस तरह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान को किस तरह तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाएंगे। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि एक जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान है, सुनो टीवी वाले, उनके ऊपर 215 FIR हैं, लेकिन फिर भी जो है बोली लगा के उन्हीं को दिया गया। अब नाज़रीन, 90 अरब रुपए जो है कम अज़ कम बोली थी,
लेकिन वो 90 अरब रुपए वाली जो, क्योंकि कंपनियां सारी निकाल दी गई थी, एक ही कंपनी बची, उसने 10 अरब रुपए की बोली लगाई है। जी हाँ नाज़रीन, 90 अरब और 10 अरब यानी 80 अरब रुपए का चूना पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने लगा दिया है। और उन्हें यहाँ से भी आपको अंदाज़ा है कि 215 FIR जिस एक ब्लू बर्ड्स कंपनी जो आप कह सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी उसके ऊपर है, उसकी वो मदद कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये फिर क्या करेंगे अपने मुल्क के साथ, वो सबको आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब नाज़रीन, जो एयर यूनिवर्सिटी है, एयर डिफेंस यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर आपको पता है कि आपने देखा होगा कि मंसूर अली खान साहब इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के शोज़ कर रहे हैं हम TV के ऊपर, जिसमें वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियन है, यानी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता है, कोई मुस्लिम नून का होता है, कोई पीपल्स पार्टी का होता है, यानी मुख्तलिफ सियासी जमात के बड़े बड़े रहनुमाओं को वो सामने बिठाते हैं। और सामने बिठाने के बाद वो फिर वहाँ नौजवानों से कहते हैं कि वो उनसे सवालात करें और वो फिर उनके जवाब लेते हैं। और मंसूर अली खान इसके ऊपर बड़ी दाद समेट रहे हैं कि जी वो बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जी देखें नौजवानों की जो आ रहा है उसको सामने ला रहे हैं और सारा कुछ जनाब वो ला रहे हैं, किसी किस्म की वो लगी लिपटी नहीं कर रहे। लेकिन आपको पता ही है कि जब मरियम नवाज साहबा का उन्होंने इंटरव्यू किया था तो उसमें भी उन्होंने, मरियम नवाज साहबा ने उनसे क्या क्या कटवाया था, धमकियाँ देकर उन्होंने काटा भी था। और वो फिर बाद में कहते भी रहे कि जी मेरे से तो कोई डिक्टेट कर ही नहीं सकता, लेकिन जब मरियम नवाज ने उनसे कटवाया था तो उन्होंने काटा भी था। और फिर जब वो वीडियो लीक हो गई थी वो उसके ऊपर वजाहतें देते रहे कि किसने लीक की है, और ये नहीं बताया कि मैंने क्यों काटा था, हालांकि उन्हें नहीं काटना चाहिए था। जब गाड़ियों का मामले का मंसूर अली खान ने पूछा था कि गाड़ी कहाँ से आई तो वो कहते तुझे कैसे पता चला, यानी वहाँ मंसूर अली खान साहब चुप रहे थे। अब वही मंसूर अली खान साहब जो हैं उनके बारे में खबर ही आई है कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जब ये जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने, यानी पहले ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहा कि ये जो मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम है इसके अंदर आप किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी सियासी जमात की मुखालफत करेंगे और ना ही किसी सियासी मामले पर कोई सवालात पूछेंगे। और यानी आप असल में वो कहना ये चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जो नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान तरीके साथ इमरान खान के हक में हैं। तो अब वहाँ से क्योंकि जब PTI के सवालात नहीं होने थे, PTI के हक में कोई बात नहीं होनी थी, तो मंसूर अली खान साहब ने ये दिखाना था कि जी देखें PTI के भी अब इतनी सपोर्ट नहीं है जी, और देखें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये भी कहा गया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी करनी है। तो मंसूर अली खान साहब ने ये बताना था कि देखें जी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कितनी सपोर्ट है। हालांकि इस वक्त 90% अवाम जो है, आपको मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करती। लेकिन अब यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर डराया गया, धमकाया गया कि जिस किसी ने सियासी सवाल किया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में कुछ बात की, तो उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि मंसूर अली खान साहब का चेहरा भी बेनकाब हो गया। अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर साज़र मंसूर अली खान साहब को इल्म होगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है उसकी पहले अरेंजमेंट की जाती है, फिर मंसूर अली खान साहब को इल्म होगा और फिर मंसूर अली खान साहब को चाहिए कि आप वो इसके ऊपर वजाहत पेश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो कि जितने प्रोग्राम वो कर रहे हैं पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं, स्टूडेंट्स को डराया धमकाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इमरान खान के हक में कोई बात नहीं करनी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करनी है, नून लीग की सपोर्ट करनी है। तो फिर मंसूर अली खान साहब का चेहरा भी जो है इस वक्त खुल के सामने आ गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।